Hello guys, good evening everybody. Today we are going to discuss John Milton's poem Honest Blindness. Honest Blindness John Milton की poem, okay, that is prescribed in LPPGT. जो LPPGT की सिलेबस में दी हुई है उसे हम डिस्कस करेंगे एंड वी हैव डिस्कस्ड बायोग्राफी ऑफ जॉन मिल्टन. जॉन मिल्टन की बायोग्राफी को हम लोग डिस्कस कर चुके हैं. अब इससे रिलेटेड जो पोइम आपकी सिलेबस में दे रखी है उसको थोड़ा सा हमें डिस्कस करना है. तो आइए, ऑन हिज ब्लाइंडनेस पोइम को हम लोग डिस्कस करेंगे. देखिए पोइम है ऑन हिज ब्लाइंडनेस. ऑन हिज ब्लाइंडनेस ये एक पोइम है. इसे हम थोड़ा सा जानने का प्रयास करेंगे. इसके कुछ की फैक्ट्स हैं उनको भी थोड़ा सा जानेंगे. ओके, की फैक्ट्स क्या है देखिएगा. ऑन हिज ब्लाइंडनेस सबसे पहले तो आपको ये बताना है कि ये पोइम लिखी कब हुई है, या थोड़ा सा ध्यान देना है. तो ये रेटिंग हुई है कब? ओके, 1652 के अंदर. और कुछ लोग इसे 1655 भी मानते हैं कि जब मिल्टन कंप्लीटली ब्लाइंड हो गया था तो उसके बाद उसने इस पोइम को लिखा था. अच्छा, इसमें दूसरी बात देखते हैं तो ऑन हिज एक शब्द दे रखा है, ऑन हिज ब्लाइंडनेस. अगर मिल्टन इस टाइटल को खुद देता तो आप जरा विचार करिए, ऑन हिज ब्लाइंडनेस का मतलब हुआ उसके अंधेपन पर. क्या वो ये लिखता, या फिर उसे ये लिखना चाहिए था कि ऑन माई ब्लाइंडनेस, मेरे अंधेपन पर. ओके, तो रियल में आप देखोगे तो वैसे तो वो अपने बारे में लिखता, यानी वो खुद लिखता स्टार्टिंग को, तो वो अपने लिए क्या लिखना चाहिए था उसको, माई. लेकिन उसमें क्या लिखा हुआ है, हिज. तो इससे एक चीज़ पता चलती है कि टाइटल मिल्टन ने नहीं दिया है. टाइटल मिल्टन ने नहीं दिया है. मिल्टन ने इसको टाइटल दिया था सोनेट नंबर 9. तो आप देखोगे ऑनेस्ट ब्लाइंडनेस को सोनेट नंबर 19 के नाम से भी जाना जाता है. लेकिन इसका जो टाइटल है वो किसने दिया है, आप कह सकते हैं थॉमस न्यूटन नाम का एक पॉइंट रहा, उसने क्या किया, इसको टाइटल दिया है. ओके, कब दिया है जरा थोड़ा सा आप ये भी बता दें. 1761 के. ओके, 1761 के अंदर. और ये टाइटल ऑनेस्ट ब्लाइंडनेस किसने दिया, थॉमस न्यूटन ने दिया. पोइम कब लिखी गई है, 1652. एक पॉइंट और देखते हैं, पोइम पब्लिश कब हुई है. ठीक है, पोइम पब्लिश कब हुई है, तो पब्लिश हुई आप कहेंगे 1673. 1673 में मिल्टन पोइम आई थी, मिल्टन हम देख सकते हो मिल्टन्स इस नाम से एक कलेक्शन था. ओके, मिल्टन 1673 पोइम. ओके, अच्छा इसमें 1673 क्या है, ये ध्यान रखेंगे कि एक ईयर था जिस साल में इनको पब्लिश किया गया. ठीक है, तो इस नाम से आया है. इस टाइम पर ये पोइम पब्लिश हुई है. रेटिंग कब हुई है आप देख सकते हैं 1652 के अंदर. ओके, तो ये सोनेट नंबर 19 मिल्टन ने टाइटल दिया था. लेकिन ऑन हिज ब्लाइंडनेस जो टाइटल है वो किसने दिया है, थॉमस न्यूटन ने दिया है. कब दिया था, 1761 के अंदर दिया था. कोई पब्लिश कब हुई है, 1673 के अंदर. आइए अब हम लोग इसकी कुछ लाइनों को डिस्कस करेंगे. लाइन क्या देखेगा कि व्हेन आई कंसीडर हाउ माई लाइफ इज स्पेंट. आपको एक चीज़ बता दें कि कई बार क्या होता है कि कुछ सोनेटों के जब कोई नाम नहीं दिए जाते तो उनका जो फर्स्ट लाइन होती है, तो जो फर्स्ट लाइन ही होती है ना, वो फर्स्ट लाइन ही उसका टाइटल मान लिया जाती है. तो व्हेन आई कंसीडर हाउ माई लाइफ इज स्पेंट इस नाम से भी ऑन हिज ब्लाइंडनेस को जाना जाता है. ओके, अच्छा इस पोइम को आप देखेंगे तो ये पोइम अपने आप में क्या है, तो आप बताएंगे एक सोनेट है. ओके, क्या है, एक सोनेट है. कौन सी सोनेट है, तो आप बोल सकते हैं पेट्रार्कन सोनेट है. ओके, पेट्रार्कन सोनेट है. ओके, या फिर आप इसको इटालियन सोनेट बोल सकते हैं, या फिर इसको आप
इटालियन सोनेट भी बोल सकते हैं, ठीक है। तो एक सोनेट को हम लोग डिस्कस करने जा रहे हैं और आप देखोगे जो सोनेट है, पेट्रार्कल सोनेट है, उसमें एक 8 लाइन और एक 6 लाइन का पद होता है। 8 लाइन के पद को आप ऑक्टेव कहते हैं और इसको आप सेस्टेट कहते हैं, ठीक है। तो इस प्रकार से आप देखोगे, इसके आपके पास में ऑन इज ब्लाइंडनेस ये एक टाइटल है, ओके। और सोनेट नंबर 19 ये एक टाइटल रहा आपके पास में। और तीसरा आप देख सकते हैं कि व्हेन आई कंसीडर हाउ माय लाइफ इज स्पेंट, ये फर्स्ट लाइन भी इसके एज ए टाइटल यूज की जा सकती है, ठीक है। अब देखो लाइन लाइन देखेंगे हम लोग, क्या लिखा हुआ कि व्हेन आई कंसीडर, यानी जब मैं ये विचार करता हूँ, तो व्हेन आई कंसीडर हाउ माय लाइफ इज स्पेंट, जब मैं ये विचार करता हूँ कि हाउ किस प्रकार से माय लाइफ इज स्पेंट। लाइफ का मतलब क्या है यहाँ पर, तो आप देखोगे लाइफ का मतलब है आई साइट, ओके। इसका क्या मतलब है, आई साइट यानी आंखों की रोशनी, ओके। तो क्या बताता है कि व्हेन आई कंसीडर, जब मैं ये विचार करता हूँ, जब मैं ये सोचता हूँ कि मेरी आंखों की रोशनी कैसे चली गई, ओके। मेरी आंखों की रोशनी कैसे चली गई, और वो भी कब, देखो एयर हाफ माय डेज। एयर का मतलब क्या होता है, बिफोर, मतलब इसका बिफोर, ओके। हाफ मान क्या है, आधा। माय डेज का मतलब मेरी उम्र से। तो क्या बात कहता है कि जब मैं ये विचार करता हूँ, जब मैं ये विचार करता हूँ कि मेरी आंखों की रोशनी और मेरी आधी उम्र से पहले किस प्रकार से चली गई इन दिस डार्क वर्ल्ड एंड वाइड। और क्या बताता है, इन दिस डार्क मतलब इस अंधकार में और इस विस्तृत संसार के अंदर, ओके। तो देखिए अब लाइन को समझ लेते हैं, पूरी लाइन को आप एक साथ किस प्रकार से बोल सकते हैं। तो बेटा क्या है, अंधा हो गया है, अपने अंधे होने पर उसे बड़ा दुख हुआ, पछतावा हुआ, और जिसके कारण उसने इस पोएम को लिखा। तो क्या कहता है कि व्हेन आई कंसीडर हाउ माय लाइफ इज स्पेंट, ओके। जब मैं ये विचार करता हूँ कि मेरी आंखों की रोशनी, और वो भी किस प्रकार देखो, इन दिस डार्क वर्ल्ड एंड वाइड, इस अंधकार में और इस विस्तृत संसार में मेरी आंखों की रोशनी मेरी उम्र से आधी उम्र से, मेरी उम्र यानी आधा जो समय व्यतीत नहीं हो पाया, तो उससे पहले मेरी आंखों की रोशनी किस प्रकार से यानी चली गई, इस बात को जब मैं सोचता हूँ, विचार करता हूँ, तो मुझे बड़ा दुख होगा। एंड दैट वन टैलेंट, और क्या कहता है, एंड दैट वन टैलेंट, और वो एक प्रतिभा। देखो ये क्वेश्चन आपको काफी बार पूछा जाता है कि वन टैलेंट, यहाँ पर किस टैलेंट की बात हो रही है, तो ध्यान रखिए वन टैलेंट का मतलब है यहाँ पर क्या, ओके, पोएटिक टैलेंट। किस टैलेंट की बात हो रही है भाई, पोएटिक टैलेंट की बात हो रही है। अगर आपसे पूछा जाए कि दैट इज वन टैलेंट, तो व्हाट, यहाँ टैलेंट जो है वो शब्द क्या है, तो आप बताएंगे ये किस टैलेंट की बात हो रही है, पोएटिक टैलेंट। क्योंकि मिल्टन के पास में पोएट्री लिखने का ही तो एक टैलेंट था, ओके। तो जो पोएट्री लिखने का टैलेंट है वो उसी टैलेंट के बारे में बात करता है, और क्या कहता है, एंड दैट वन टैलेंट, और एक वो यानी प्रतिभा, विच इज डेयर टू हाइड, जैसे मेरे लिए छुपाना मृत्यु की तरह है। मैं उस ज्ञान को छुपा नहीं सकता, और आप जानते हैं कि जिस किसी के अंदर वो किसी भी चीज़ को करने का अगर कोई ज्ञान है तो वास्तव में उसको मैं छुपा नहीं सकता। तो मिल्टन को भी ऐसा लगता है कि मेरे पास जो भाई पोएट्री लिखने की जो पोएटिक टैलेंट जो गॉड ने मेरे को दिया था, मैं उसे छुपा नहीं सकता, क्योंकि उस ज्ञान को छुपाना मेरे लिए कैसा होगा, डेथ टू हाइड, मृत्यु की तरह होगा उस ज्ञान को छुपाना। क्या कहता है फिर, लॉस्ट विद मी यूजलेस, क्या है, लॉस्ट विद मी यूजलेस, मेरे अंदर लॉस्ट का मतलब भरा पड़ा है, विद यूजलेस का मतलब बेकार, मेरे अंदर यानी क्या है, जो गॉड मेरे को जो पोएट्री लिखने की पोएटिक जो टैलेंट मेरे पास है, आज उस आंखों की रोशनी के चले जाने के कारण वो सारा टैलेंट कैसा भरा पड़ा मेरे अंदर, बेकार हो गया, तो वो यूजलेस है। क्या कहता है, दो माई सोल मोर बेंट टू सर्व विद इन माई मेकर, ओके। तो दो माई सोल मोर बेंट टू सर्व विद माई मेकर, ओके। तो क्या देखोगे, देखो क्या है यहाँ से, दो माई सोल, यानी कि हालांकि मेरी जो आत्मा है, माई सोल, हालांकि मेरी जो आत्मा है वो क्या है, मोर बेंट, वो तो तैयार है किसी चीज के लिए, टू सर्व, सेवा करने के लिए, किसकी सेवा, विद माई मेकर, यानी कि बनाने वाले की सेवा करने के लिए। अच्छा, बनाने वाले से क्या मतलब है यहाँ पर, तो आप कहेंगे गॉड, भाई इस पूरी संसार को, पूरी दृष्टि को बना, सृष्टि को बनाने वाले कौन है, वो गॉड है। तो यहाँ मेकर का सेंस क्या है आप समझ जाएंगे, इसका मतलब यहाँ गॉड की बात है, ठीक है। तो क्या कहते हैं कि मेरी जो आत्मा है, हालांकि मैं जो अपनी आत्मा की अगर बात करूं तो क्या कहते हैं कि मैं अपनी, मेरी जो आत्मा है वो क्या है, वो गॉड की सेवा करने के लिए तत्पर तैयार है, उनकी सेवा में हाजिर है। एंड टू प्रेजेंट
माई ट्रू अकाउंट। और क्या कहते हैं एंड प्रेजेंट, और क्या करते हैं वो प्रेजेंट का मतलब जो आत्मा है वो प्रस्तुत करना चाहती है। ओके, वो प्रस्तुत करना चाहती है क्या माई ट्रू अकाउंट, यानी कि अपने मैंने पूरे जीवन भर जो भी काम किए हैं उन सब कार्यों का एक लेखा जोखा मैं भगवान के सामने प्रस्तुत करने को तैयार हूँ, मेरी आत्मा तैयार है इस चीज़ के लिए। फिर क्या कहता है लेस्ट ही रिटर्निंग चाइल्ड। ओके, अब क्या कहता है देखिए लेस्ट ही रिटर्निंग चाइल्ड ट्रूथ गॉड इज दैट जे लेवर लाइफ टुनाइट। ओके, तो क्या बोलना है देखिएगा कि लेस्ट ही रिटर्निंग चाइल्ड, कि कहीं भगवान मुझे डांटने वाला इसके लिए कि भाई तेरे पास इतना टैलेंट था, तूने उस टैलेंट का इस जनता के लिए, इस संसार के लिए क्या यूज़ किया। तो कहीं ऐसा ना हो कि भगवान मुझे इस चीज़ के लिए क्या करे रिटर्निंग चाइल्ड, चाइल्ड होता है डांटना फटकारना, कि कहीं गॉड भी मुझे यानी इस चीज़ के लिए ना फटकारे, तब क्या होता है देखिएगा। अच्छा देखो ये लाइन लिखेंगे क्या लिखा हुआ डोथ गॉड इज एट ट्री लेवल लाइट नाइट। ओके, अच्छा देखो डोथ का क्या मतलब होता है, तो याद रखेंगे ये पुराना फॉर्म है, आज के टाइम पर हम इसको क्या बोलते हैं डच कहते हैं। ठीक है, तो डच गॉड इज एट ट्री लेवल लाइट नाइट क्या बताते हैं, क्या भगवान इज एट ट्री लेवल, क्या भगवान मुझसे ऐसे उम्मीद करते हैं लाइट नाइट। नाइट का मतलब क्या है यहाँ पर, मेरी जो लाइट है आंखों की रोशनी जो है, और डिनाइट का मतलब है आप कह सकते हैं छीनना। भगवान ने मेरे को जो आंखों की रोशनी दी थी अब वही गॉड ने मुझसे छीन ली। तो लाइट डिनाइट का मतलब क्या है, वो आंखों की रोशनी को वापस ले लेना, ठीक है, छीन लेना उसको। तो क्या है कि गॉड से थोड़ा सा कंप्लेन करते हुए बोलता है कि क्या भगवान मुझसे ऐसी कुछ उम्मीद करता है डी लेवल मतलब कि मैं दिन भर काम कर पाऊँ उसके सिवा, और वो भी कब लाइट नाइट जब उसने मेरी आंखों की रोशनी छीन ली है। तो क्या भगवान मुझसे आंखों की रोशनी छीनने के बाद भी क्या ये उम्मीद करता है कि मैं दिन भर उसकी सेवा में काम कर पाऊंगा। ओके, तो वो भगवान से क्या करता है, ये प्रश्न करता है, पूछता है, लेकिन तभी क्या होता है कि आई फाउंडली आस्क। अच्छा देखो यहाँ से यहाँ तक आप देखेंगे, देखिए 1 2 3 4 5 6 7 8, ये यहाँ 8 लाइनों का क्या है, हम लोग एक ऑक्टेव पढ़ेंगे। ठीक है, 8 लाइनों का जो पद है वो क्या कहलाता है एक ऑक्टेव। क्या कहता है देखिए आई फॉन्डली आस्क। आई फॉन्डली, फॉन्डली का मतलब होता है कि मूर्खों की तरह, आस्क का मतलब मैं पूछता हूँ, मैं भगवान से मूर्खों की तरह भगवान से मैं ये प्रश्न कर बैठा, मैं उनसे पूछने लगा कि क्या भगवान तुम मेरी आंखों की रोशनी तुमने छीन रखी है, क्या आंखों की रोशनी छीनने के बावजूद भी आप मुझसे दिन भर काम कराने की उम्मीद रखते हो। ये मैं भगवान से मूर्खों की भांति प्रश्न करने लगा, बट लेकिन तभी क्या हुआ, पेशेंस टू प्रिवेंट, तभी मेरी पेशेंस, पेशेंस का मतलब क्या होता है धैर्य, लेकिन यहाँ पर पेशेंस का क्या सेंस है, तो आप देख सकते हैं पेशेंस का मतलब है इनर सोल। ठीक है, आपका इनर जो सोल है, आंतरिक जो आत्मा है, वो क्या करती है, वो मिल्टन को थोड़ा सा रोकने का प्रयास करती है। प्रिवेंस टू प्रिवेंट, प्रिवेंट क्या होता है रोकना, तो मेरी जो आंतरिक आत्मा है ओके वो क्या करते हैं, वो मेरे को रोकती है। रुक जाओ मिल्टन क्या कर रहे हो, ठीक है, रोक लेती है ऊपर, और क्या कहते हैं कि दैट मर्दर सून रिप्लाई, और फिर उसके बाद मेरी जो आत्मा ही क्या करती है, मेरी जो आंतरिक आत्मा है वो मुझे मेरे प्रश्नों का जवाब देती है। ओके, तो वो फिर उसको यानी क्या करते हैं, तुरंत यानी बढ़वा के उसको जवाब देती हैं, और क्या कहती हैं कि गॉड डोथ नॉट नीड। ओके, गॉड डोथ नॉट नीड। हाँ, तो देखेंगे आप इसके अंदर क्या है, दैट बाबा सो रिप्लाइज गॉड डोथ नॉट नीड। तो जो आंतरिक आत्मा है तो उसकी जो इनर सोल है वो जवाब देती है, उसको क्या कहती है कि गॉड डोथ नॉट नीड। अच्छा देखो मैं अभी आपको बता चुका हूँ डोथ का मतलब क्या है, यहाँ पर डोथ का इसका मतलब है टच, आज के टाइम पर आप इसी का होगा टच। ओके, तो गॉड डोथ नॉट नीड, गॉड को कोई आवश्यकता नहीं, भगवान को कोई जरूरत नहीं है इसकी, आई डन मेन्स वर्क। अरे भाई इंसान के कारण की भला भगवान को क्या जरूरत। उसकी आत्मा मिल्टन को समझाते हुए कहती हैं कि मिल्टन जैसे आप क्वेश्चन कर रहे हो ना कि क्या भगवान मेरी आंखों की रोशनी छीन करके मुझसे दिन भर काम कराने की उम्मीद रखता है क्या, तो वो आंतरिक आत्मा जो से जवाब देती है कि भगवान को किसी इंसान के कारण की कोई आवश्यकता नहीं है। हाँ, कोई आवश्यकता नहीं। देखो आइडल मीन्स वर्क, इंसान के कार्य की भगवान को भला क्या आवश्यकता, कोई आवश्यकता नहीं उसको। और हिज ओन गिफ्ट्स, और क्या बताते हैं, और क्या जवाब देती है उसकी आंतरिक आत्मा, क्या कहती है देखो, फॉर हिज ओन गिफ्ट्स,
अच्छा, जो गिफ्ट की बात हुई है तो देखिए गॉड हम सबको यानी क्या कोई ना कोई क्वालिटी देते हैं। भाई आप कुछ अच्छा काम, कोई काम आप बेहतर कर सकते हो, कोई काम और दूसरा व्यक्ति कुछ और बेहतर कर सकता है, मैं कुछ और बेहतर कर सकता हूँ। हर इंसान के पास में अपनी कुछ ना कुछ क्वालिटी है। ये सब क्या है ना, हमें गॉड ने ही दी हुई है। तो उसके अंदर आत्मा कहते हैं कि हिज ओन गिफ्ट है। गॉड कभी भी अपनी जो गिफ्ट किसी को देते हैं, यानी कि जो क्वालिटी किसी को एक बार दे देते हैं, उसे कभी छीनते नहीं। तो गॉड से ऐसे उम्मीद मत रखो कि गॉड ने तुम्हारी आंखों पर रोशनी छीन ली, ऐसा नहीं हुआ है। क्योंकि गॉड तो इतने यानी है मर्सीफुल है कि जब भी वो किसी को कोई क्वालिटी देते हैं, कभी उन चीज़ों को दोबारा वापस नहीं देते हैं। ओके, तो हिज ओन गिफ्ट का सेंस समझ आया कि क्या मतलब है। ओके, तो क्या कह रहा है कि आइदर मैन सी नो वर्क, इंसान को मतलब भगवान को इंसान के कार्य में कोई आवश्यकता नहीं है। दूसरी बात क्या है, और ना ही भगवान अपने द्वारा दी हुई जो गिफ्ट एक बार किसी को क्वालिटी दे देते हैं, कभी उसे वापस नहीं देते। दूसरी बात क्या है, और ऐसे लोग, ओके, ऐसे लोग बियर हिज माइल्ड योग, ऐसे लोग जो क्या करते हैं, बियर हिज माइल्ड योग। माइल्ड का मतलब क्या होता है जानते हैं? माइल्ड का मतलब लाइट, हल्का। ओके, हल्का। और योग का मतलब क्या होता है? प्रॉब्लम्स, सफरिंग्स, कष्ट जिन्हें आप कहते हैं। तो आप देख सकते हैं क्या कहना चाह रहे हैं कि हु बेस्ट बियर हिज माइल्ड योग। भगवान की सच्ची सेवा तो वो लोग करते हैं जो भगवान के द्वारा दिए हुए कष्टों को सहन करते हैं। भाई गॉड ने हमें कोई कष्ट दे दिया, अगर हम उस कष्ट को नहीं सहन कर पाए तो इसका मतलब है कि हम गॉड की सेवा नहीं कर पाए। तो मिल्टन यहाँ पर थोड़ा सा देखो रिलीजियस हो गया और उसने क्या कहा है कि भाई जो गॉड हमें कष्ट देते हैं उन कष्टों को सहन करना भी भगवान की एक सेवा ही है। ओके, इसलिए उसने कहा है कि बेस्ट बियर हिज माइल्ड योग, दे सर्व हिम बेस्ट। ओके, क्या कहा उसने? दे सर्व हिम बेस्ट। वो लोग जो भगवान के द्वारा दिए हुए कष्टों को झेलते हैं, आखिर वही तो भगवान की सच्ची सेवा करते हैं। ओके, वही तो भगवान की सच्ची सेवा करते हैं। दे सर्व हिम बेस्ट, वही सबसे अच्छी सेवा कर रहे होते हैं भगवान की। आगे क्या कहता है देखिए, हिज स्टेट इज किंगली, हिज स्टेट इज किंगली, उसका साम्राज्य कैसा है? किंगली, राजाओं की तरह। ओके, भगवान को तुमने क्या समझ रखा है भाई कि भगवान को आपके कार्यों की आवश्यकता पड़े? नहीं नहीं, भगवान को किसी इंसान के कार्यों की आवश्यकता नहीं है। भगवान किसी को कोई भी गिफ्ट दे देते हैं, उसे कभी दोबारा नहीं देते। दूसरी बात, भगवान का साम्राज्य कैसा है? राजाओं का है। भगवान तो राजाओं का राजा है, उसके पास क्या है? थाउजेंड्स एट हिज बिडिंग स्पीड। ओके, थाउजेंड्स का मतलब हजारों, बिडिंग स्पीड का मतलब यहाँ पर उसकी आज्ञा का पालन करने के लिए गॉड के पास हजारों दूत हैं, एंजल्स हैं उसके पास। ओके, तो हजारों की संख्या में उसके पास क्या है? एंजल्स हैं जो क्या करते हैं? ओके, थाउजेंड्स बिडिंग स्पीड, स्पीड का मतलब आप कह सकते हैं अपनी पूरी ताकत के साथ गॉड की आज्ञा का पालन करने के लिए अपनी पूरी ताकत लगा देते हैं। एंड पोस्ट ओवर लैंड एंड ओशन, और वो सब कहाँ? एंड पोस्ट, पोस्ट का मतलब है वो अपनी ड्यूटी करने के लिए खड़े हुए हैं। कहाँ? ओवर लैंड, इस धरती पर भी, एंड ओशन, और इस महासागरों में भी। वो इस पृथ्वी पर, इस धरती पर और महासागरों में हर जगह पर वो खड़े हुए हैं विदाउट रेस्ट। और क्या कर रहे हैं? बिल्कुल आराम नहीं करते हो, यानी कि वो भगवान की आज्ञा का पालन करने के लिए उसके आदेश का इंतजार कर रहे हैं और तत्पर खड़े हुए हैं। और क्या कहता है देखो, दे आल्सो सर्व हु ओनली स्टैंड एंड वेट। क्या कहता है देखिएगा, बहुत ही मशहूर लाइन है, आप देखोगे सबसे ज्यादा पूछी जाने वाली लाइन है, दे आल्सो सर्व हु ओनली स्टैंड एंड वेट। ओके, तो लाइन याद रख लेना, आप कह सकते हैं वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। ठीक है, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट लाइन है और मोस्टली एग्जाम में जहाँ से अगर क्वेश्चन आएगा तो डेफिनेटली आपको ये लाइन पूछी जाएगी। ओके, तो लाइन क्या है कि दे आल्सो सर्व, वो भी भगवान की सच्ची सेवा करते हैं। कौन? हु ओनली स्टैंड एंड वेट, कि जो लोग भगवान की आज्ञा का पालन करने के लिए और कहीं एक इंतजार में खड़े हैं कि कब गॉड हमें कोई आदेश करेंगे और हम उनके कार्यों को, उनकी आज्ञा का पालन करेंगे। तो जो इंतजार में खड़े हुए हैं, जो मात्र खड़े हुए हैं और इंतजार कर रहे हैं कि गॉड हमें कब कोई आदेश करे, तो ऐसे लोग भी क्या करते हैं? वो लोग भी भगवान की सच्ची सेवा करते हैं। इज दैट क्लियर? तो ये है कुछ पोइम की, यानी लाइन टू लाइन एक्सप्लेन। अब आप लोग चाहेंगे तो देखो इस पोइम से रिलेटेड कुछ जो एमसीक्यूज क्वेश्चंस होंगे, इनसे जो भी फिगर ऑफ स्पीच होंगे वो नेक्स्ट वीडियो में हम लोग कवर करेंगे। थैंक यू, बाय।